Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11 trigonometry and we are in the video number 15. So far video number 1 से लेके 14 तक को आपको एकदम अच्छा से पढ़ना चाहिए. ऑल फार्मूला जितना है उसको एक साथ लिख के 20 टाइम्स रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए. सोल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि आपको आइडिया हो गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में. इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या इसको बोलते हैं हम लोग जनरल वैल्यूज. बीच में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना. वो सिलेबस में नहीं है. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिलेबस में नहीं है, उसको लोग बाद में पढ़ सकते हैं. जनरल वैल्यू के बाद हम ग्राफ बताएंगे, ग्राफ के बाद हम लोग उस चैप्टर में आ जाएंगे जो आपके लिए ऑप्शनल होगा. आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या जनरल वैल्यू. जनरल तरीका से कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को लिखते हैं. तो सबसे पहले आते हैं, ध्यान सुनिए. अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हम लोग जानते हैं कि थीटा का वैल्यू, साइन का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री में भी 0 होता है. अगर यहाँ पे 0 डिग्री लिखें तो 0 आएगा. 180 डिग्री में भी 0 आता है, सबको पता है. इसके बाद 360 में मतलब 180 जोड़ते जाइए, 540 एंड सो ऑन. साइन का वैल्यू 0 कब होता है तो आप जानते हैं 10th क्लास में 0 डिग्री में, फिर 11th में पढ़े 180 डिग्री में. इसके अलावा फिर जानते हैं 360 डिग्री में, फिर 540, 180 का अंतर बढ़ते जाइए. सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री को 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन. थीटा इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं. मतलब n का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. जनरल तरीका से, जनरल तरीका से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई. 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई. मतलब कभी भी अगर जनरल वैल्यू लिखना है, क्योंकि बहुत सा वैल्यू में 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई. मतलब 0 पाई, 1 पाई, n क्या है, इंटीजर है. n एनी इंटीजर मतलब 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, माइनस में पाई कर भी लिखिए. कभी भी 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई मतलब n पाई, 5 पाई, 10 पाई, 6 पाई, 4 पाई, ऑल विल बी 0 फॉर साइन. सिमिलरली बताइए कोस थीटा का वैल्यू 0 है. अब कब कब होता है, देखिए 90 में होता है. सबसे पहली बार थीटा का वैल्यू 90 डिग्री या बोलते हैं पाई बाई 2. फिर यहाँ 270 में भी होता है हर 180 डिग्री के बाद, यानी 3 पाई बाई 2. फिर 450 डिग्री, फिर यहाँ पहुँचेंगे 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. मतलब अगर 90 डिग्री में, कोस का 90 डिग्री में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तब 0 होता है. कोस का 90 डिग्री हो तो 0 होता है. क्लियर है. कोस का 90 डिग्री में 0 होता है. और कब होता है याद है, इस जगह पे भी 0 होता है. फिर वापस आएंगे 450, यानी थीटा इज इक्वल टू बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं ओड. देखिए 1 पाई, 3 पाई, ओड पाई बाई 2. 2n प्लस 1 को विषम संख्या बोलते हैं. ओड मतलब क्या, विषम हिंदी में बोलते हैं. मतलब 1 3 पाई, पाई बाई 2 में तो हो रहा है, लेकिन 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, 5 पाई बाई 2 मतलब 500. n का वैल्यू 0 बैठाइए, n का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 पाई बाई 2, यानी आ गया पाई बाई 2. 1 पुट करिए, 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. अंडरस्टूड. 2n प्लस 1, कोई बुक में 2n माइनस 1 भी लिखा है चलेगा. कब कब 0 होगा तो कोस थीटा का वैल्यू 0 होगा. सीधे हम लिखने वाले हैं जब थीटा का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. अंडरस्टूड. साइन थीटा का वैल्यू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई. कोस थीटा का वैल्यू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. कोस का वैल्यू 0, 90 डिग्री, 270, 450 है कि ना. ऐसे ऐसे 90 का मल्टीपल देखिए 1 3 5 7, इसको बोलते हैं ओड नंबर. ओड मतलब देखिए 2n प्लस 1 को हम लोग बोलते हैं ओड. ओड मतलब क्या, विषम. n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 0 भी पुट करेंगे, 2 गुना 0 1 आएगा, है कि नहीं. फिर 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 1 और 3 आएगा एंड सो ऑन. तो कोई पूछेगा कोस का वैल्यू 0 कब होता है, सीधे बोलिए थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n का वैल्यू कोई इंटीजर है, मतलब कोई 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है.
और थर्ड टेन थीटा इक्वल टू 0 कब होगा? जब साइन का वैल्यू 0 होता है तो टेन भी 0 होता है। साइन का 0 0, टेन का 0 0, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई। थीटा इज इक्वल टू n पाई। उसी पर टेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, मतलब 0 का आंसर पता चल गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई। कोस का थीटा 0, तो थीटा का वैल्यू विषम संख्या 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और साइन का 0 जब होता है तो टेन भी 0 होता है, थीटा इक्वल टू n पाई। ये 3 फार्मूला बन गया। बहुत ईजी चैप्टर है, आपको समझ में आ गया, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट कीजिए। अंडरस्टूड? 0 का समझ में आ गया। अब आइए, 0 नहीं रहेगा। फोर्थ फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं, जो प्रिंसिपल वैल्यू है। जैसे एग्जांपल देखिए, मत नोट कीजिएगा भी है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा का 2 गो वैल्यू को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू। 2 वैल्यू, साइन का वैल्यू प्लस यहां होता है, ध्यान सुनिए, ये 2 वैल्यू निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। 2 गो वैल्यू, एक चक्कर में 2 वैल्यू में प्लस होता है, जो भी दिया प्लस 1/2 दिया। एकदम ध्यान सुनिएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एक तो आप 30 डिग्री बोलिएगा, मतलब π/6 बोलिएगा, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 में 30 घटाइए, 150 में भी साइन का 150 कितना होता है हम लोग सीख चुके हैं पहला ही वीडियो में। 30 डिग्री के बराबर है, 180 हटाइए 30 के बराबर है, सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस होता है 1/2, यानी 150 डिग्री को 5π/6, यानी अगर बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू तो इतना होता है। उसके बाद भी होता है, उसके बाद 360 के बाद फिर चक्कर पूरा होगा, है क्या? 360 में 30 जोड़िए, और भी होगा 390 डिग्री। 360 के बाद सेकेंड चक्कर में, ऐसे हम, ये हो गया सेकेंड चक्कर में, ये हो गया फर्स्ट चक्कर में। फर्स्ट चक्कर को प्रिंसिपल वैल्यू है। सेकेंड साइकिल में क्या क्या होगा? थीटा का वैल्यू 390, देख लिए 390, 360 30 के बराबर है। फिर 360 के बाद 150 जोड़िएगा तो 510 डिग्री यहां पहुंच जाएंगे। ये हो गया दूसरा चक्कर में। फिर तीसरा चक्कर एंड सो ऑन। मतलब साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब होगा, तो इसको कैसे लिखे हम लोग? तो ध्यान सुनिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अल्फा इसका फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू है। तो थीटा इज इक्वल टू, ध्यान सुनिए, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। ये फार्मूला है, इस फार्मूला में यही सब पूरा आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा निकालना है, और अल्फा फर्स्ट वैल्यू है, जिसमें अल्फा कौन है? फर्स्ट वैल्यू 30 डिग्री, वेरी फर्स्ट वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। अब देखिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को साइन थीटा बराबर 1/2, तो इधर साइन है तो उधर भी साइन के रूप में पहला वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, या साइन का π/6, तो अल्फा कितना हो गया? फर्स्ट वैल्यू क्या हो गया? π/6। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n, अल्फा का वैल्यू क्या है? π/6। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n π/6। अंडरस्टूड? इससे हम लोग को पता चलेगा। अब n का वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू पुट करिए 0। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 पाई, एकदम अच्छा से देखिए, प्लस, आज हम लोग सिर्फ फार्मूला डिस्कस करने वाले, एकदम इसलिए अच्छा से बता रहे हैं, π/6। 0 पाई तो 0 होता है, किसी का पावर 0 1 होता है, सम संख्या पावर माइनस का है π/6। तो पहला वैल्यू तो यही वाला आ गया, π/6 मतलब 30 डिग्री आ गया। उसके बाद n का वैल्यू 1 पुट करिए, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n के जगह 1 पुट करिए, 1 पाई मतलब 180 डिग्री प्लस -1 का पावर 1 और π/6। 180 -1 का पावर 1 माइनस होता है, याद रखिए, -1 का पावर ओड मतलब विषम माइनस होता है, -1 का पावर इवन मतलब क्या? सम, +1 होता है, इसको याद जानते होंगे। तो -1 का पावर 1 है तो माइनस हो गया π/6 30 डिग्री, तो 150 डिग्री। ऐसे हम लोग कर सकते हैं।
तो थीटा इक्वल टू 0 में समझ में आ गया। एन का वैल्यू 2 पुट करते चलिए, देखिए क्या आएगा। 2 पुट करेंगे तो देखिए 390 आएगा। कैसे पुट करेंगे? थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 1 का पावर 2 पाई बाई 6। पाई बाई 6 फर्स्ट वैल्यू है। साइन का थीटा इक्वल टू साइन का अल्फा, ये अल्फा है फर्स्ट वैल्यू। अब जैसे 2 पुट कर दिए, देखिए कौन सा वैल्यू कब कब 1/2 आएगा। साइन का वैल्यू कब कब 1/2 आएगा, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। 2 इंटू 180 माइनस का पावर इवन नंबर है प्लस होता है, माइनस का पावर इवन सम संख्या प्लस होता है, विषम संख्या माइनस होता है। तो देखिए आगे ना 360 प्लस 30 390 डिग्री, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। फिर 360 के बाद 390 डिग्री में क्या आया? थीटा का वैल्यू, साइन का वैल्यू 1/2। एक और देखिए, फिर अपने से करिएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 300 बोलिए क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। 3 पाई, ऐसे जितना मन किया उतना पुट करते जाइए, उतना जगह आपको पता चल जाएगा। 3 गुना 180 माइनस 1 का पावर ओड माइनस होता है, पाई बाई 6 30 होता है। 540 माइनस 30 510 डिग्री। देख रहे हैं, ऐसे मिलते जाएगा। एक एग्जाम्पल और दिखा रहे हैं, नोट करिए। साइन का थीटा इज इक्वल टू -1/√2 दे दिया। अब इसका हम लोग वैल्यू कैसे लिखेंगे? ध्यान से, माइनस आया है तो यहां पे माइनस होता है। अगर बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू लिखने तो 2 गो वैल्यू लिखेंगे। अगर बोलेगा जनरल वैल्यू तो n के रूप में लिखेंगे। देखिए आंसर, अगर बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू लिख दीजिए, मतलब पहली बार ये माइनस है तो माइनस के रूप में पहली बार कहां आता है और दूसरी बार कहां आता है। एक चक्कर में 2 बार माइनस आता है। तो देखिए प्लस सोचिए, 1/√2 होता तो क्या होता? 45 डिग्री। लेकिन माइनस में 180 के बाद 45 225 डिग्री। देखिए सोचे, मान लीजिए कि प्लस से रहता तो क्या बोलते 45, लेकिन वो माइनस दिया हुआ था। 180 में 45 जोड़ दीजिए और 360 में 45 घटा दीजिए, 315। ये क्या कहलाता? 2 वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल। पाई के रूप में लिखना है तो 225 गुना पाई बटा 180, 315 गुना पाई बटा 180, 45 गुना 5, 45 गुना 4 से कट जाएगा, 45 गुना 7, 7 पाई बटा 4। क्लियर है? ये तो हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर बोलता जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू बोलता तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? -1/√2। पहला मान लिखिए, पहला मान मतलब ये वाला मान, मतलब यहां वाला मान है कि नहीं। यहां का 1/√2 क्या होता है? क्या होता है? साइन का कितना पाई? 5 पाई बाई 4। यही क्या होता? अल्फा होता। यही वैल्यू इसका अल्फा वैल्यू कहलाता। अंडरस्टूड? तो अब हम लोग क्या करेंगे? 5 पाई बाई 4 के रूप में आंसर लिखेंगे। क्या आंसर होगा? ये अल्फा हो गया। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस माइनस, याद हो गया, इतना बार आप लिख दिए। साइन का वैल्यू रहेगा, जनरल वैल्यू बनेगा n के रूप में आंसर, और यहाँ पे n लिख दिए। और अल्फा का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, ये अल्फा का वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वैल्यू, मतलब पहली बार वो वैल्यू कब मिला है? तो माइनस था तो थर्ड क्वाड्रेंट में। यही इसका जनरल वैल्यू है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। अब तो समझ में आ गया। साइन का वैल्यू एक और लिख के दिखाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया, मान लीजिए -√3/2। यहां पे माइनस होता है। प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा प्लस होता तो 60 डिग्री, प्लस होता तो 60 डिग्री। देखिए यहीं पर आंसर छिपा हुआ है। 180 में 60 जोड़िए, है ना। 180 में 60 जोड़ दिए, 240। 360 में 60 घटा दिए, 300 डिग्री। क्लियर है? 4 पाई बाई 3 पाई में कन्वर्ट करने आता है कि नहीं? 4 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 हो गया। यही इसका पहला वैल्यू है। अगर जनरल वैल्यू बोलता तो क्या आंसर होता? साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 कब होता है? साइन का कौन सा वैल्यू पहली बार कहां आता है? यहां पे 240 डिग्री। 240 डिग्री को पाई में चेंज, यही अल्फा होगा। तो थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या है? 4 पाई बाई 3। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए।
साइन का समझ में आ गया, बताते कोस का। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा। अल्फा फर्स्ट वैल्यू है तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एग्जाम्पल देखिए, कोस थीटा इज इक्वल टू दे दिया 1/2, प्लस में दे दिया यहाँ पे कोस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस होता है, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू 1/2। तो अगर बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू तो देखिए कब कब होता है, ये तो 60 डिग्री में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस कर दीजिए 300 डिग्री, मतलब क्या π/3 और 5π/3, ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। वही बोलेगा जनरल वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया 1/2, कोस थीटा अल्फा का पहला वैल्यू क्या है π/3, थीटा का वैल्यू क्या होगा तब, कोस का आंसर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या है थीटा का π/3, ऐसा लिख सकते हैं। अब n का वैल्यू अगर हम बैठाएंगे 0 तो देखिए क्या आंसर आएगा, n का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो क्या नहीं बैठाना, लेकिन बता रहे कि कोस का वैल्यू 1/2 कब आएगा, n का वैल्यू 2 बैठा के देखिए उतना बार आपको मिल जाए, 6 को वैल्यू मिलेगा है। आइए थीटा का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू पुट करिए, क्या हम लोग के पास थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 है, तो पुट करिए 2n पाई 2 इंटू 0 इंटू पाई प्लस माइनस, ऐसा जनरल वैल्यू बोले तो यही आंसर। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कोस का वैल्यू 1/2 कब आएगा, 0 पुट करिए तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस π/3 में भी होता है और माइनस π/3 में। देखिए कोस का माइनस π/3, कोस का माइनस π/3 कोस π/3 ही होता है 60 डिग्री, क्लियर है। दो वैल्यू निकल गया, n पुट का वैल्यू 1 पुट करिए, थीटा का क्या 1 पुट करिए, 2n पाई प्लस माइनस π/3 कितना हो गया 2 पाई प्लस π/3 और 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई मतलब 360, π/3 मतलब 60, 2 पाई मतलब 360, पाई मतलब 60, 420 डिग्री में भी कोस का 420 डिग्री भी 1/2 होता है और 360 में 60 गया 300 डिग्री भी, देखिए ये वाला वैल्यू भी आ गया। इससे बहुत सा वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। n का वैल्यू 2 पुट करिए, थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू n पाई प्लस माइनस, n की जगह 2 पुट कर दिए π/3 कितना हो गया 2 दूना 4 पाई प्लस माइनस π/3, 4 गुना 180 प्लस माइनस 60 डिग्री, 720 प्लस माइनस 60 डिग्री, 720 प्लस 60, 720 माइनस 60 मतलब क्या 780 डिग्री में भी और 720 में 60 गया, सवारा के 2 पुट कर दिए हैं, 1 पुट कर दिए 420 300 डिग्री। अब अगला चक्कर 780 और 660 डिग्री, तो ऐसे निकाल सकते हैं। बस आपको ये आंसर लिखना है। अगर बोलेगा कि n का वैल्यू 0 1 2 पुट करके देखिए तो ऐसे पुट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एक और देखिए, कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1/√2। अब सोचिए माइनस यहां पे होता है तो प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होगा, अगर प्लस होता 1/√2 तो थीटा का मान 45 डिग्री होता, माइनस में है और सेकेंड क्वाड्रेंट पहली बार आया है, सीधे 180 में 45 घटाइए तो क्या होगा 135, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 3π/4। और अगला वैल्यू 180 में 45 जोड़िए 200, अंदर समझ आ रहा कैसे, कोस का वैल्यू यहां माइनस होता है, ये दोनों वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। 225 डिग्री तो कितना हो जाएगा 5π/4, पाई में को चेंज करने आता हूं तो आप सीख गए होंगे। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर बोलेगा जनरल वैल्यू, थीटा का मान निकाल दीजिए, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2, कोस थीटा इक्वल टू कोस का पहला वैल्यू क्या है 3π/4, यही वैल्यू क्या कहलाता है अल्फा। कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए 3π/4। अंडरस्टूड।
नोट कर लिए था cos थीटा के बारे में, और अभी बताएंगे आपको tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब देखिए ये छठा फार्मूला, तीन उधर था, तीसरा इधर देख रहा है। जिसे tan थीटा इज इक्वल टू √3 लिख दिए। अब हम पूछेंगे प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सबको पता है यहाँ पे, और यहाँ पे जब रहता है तो 180 जोड़ दीजिए, 180 और 60 कितना होता है 240, पाई के रूप में पाई/3 या 4 पाई/3 होता है। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम लिखेंगे इसका जनरल वैल्यू, मतलब n के रूप में आंसर। थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, तो इसका अल्फा कौन है, अल्फा इसका ये वाला फर्स्ट वैल्यू को अल्फा बोलते हैं, पाई/, दो वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, कब कब थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू 0 1 2 3 पुट करिए, क्या पुट करिए, थीटा इक्वल टू 0, सॉरी n इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या हम लोग के पास n पाई प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है पाई/3, तो सॉरी n का वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो थीटा का वैल्यू क्या है 0 पाई प्लस पाई/3 मतलब पाई/, जितना पुट करते जाइए, नहीं पुट कर रहे बोलते, आपको सिखाने के लिए हम पुट कर रहे हैं, एग्जाम पुट कर रहे नहीं बोलेगा, सीधे आंसर यही वाला हो जाएगा। 1 पाई प्लस पाई/3, 180 प्लस 60 आया कि नहीं 240, देखिए दूसरा वैल्यू आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। अब अगला वैल्यू n का वैल्यू 2 पुट करने से आएगा, पुट करिए 2, जहां जहां n है वहां पे 2 पुट कर दीजिए, प्लस पाई/3, 2 गुना 180 प्लस 60 360 प्लस 60 420, और पुट करना है तो n का वैल्यू 3, थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई, n की जगह 3 पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या होगा पाई/3, 3 गुना 180 प्लस 60 540 प्लस 60 600 डिग्री। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो में 6 फार्मूला बना है और एकदम अच्छा से आपको याद रखना चाहिए। अगर 0 रहेगा साइन का वैल्यू सीधे लिखिए थीटा इज इक्वल टू n पाई, n हर जगह लिख दीजिए कि n क्या है इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या 0 भी माइनस भी हो सकता है कि नहीं, 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं आप। कोस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एकदम याद रहना चाहिए, जब भी कोस थीटा इधर 0 लिखा हुआ है आप इसको यूज करिए। टेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, साइन और टेन सेम है। 0 के अलावा और कोई वैल्यू रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा तो पता चल गया होगा फर्स्ट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, थीटा का वैल्यू 2, और एग्जाम में आपको n के रूप में आंसर है तो बस यहाँ पे अल्फा लिख दीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू, सारा क्वेश्चन अगला एक्सरसाइज में इसी से बनने वाला है। और स्क्वायर रहेगा ना, सबका एक ही फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में रहेगा तो सबका एक ही आंसर आएगा, वो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। सो सबका आंसर सेम है कि नहीं, ये 7th फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, 10 में से प्लस अल्फा है, इसे प्लस माइनस अल्फा, तो 10 टाइप का ही है। अंडरस्टूड। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगला वीडियो में, आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। 15A B C D E सारा वीडियो देखेंगे 14th वीडियो तक। तो आप सारा क्वेश्चन को बनाइए, फार्मूला को 20 बार लिख के ही हमेशा लिखते रहिए। क्लियर है? अगला वीडियो में इसका क्वेश्चन बनाएंगे, आपको और अच्छा समझाएंगे, नोट कर लीजिए।